Good evening, ji. Good evening. Good evening to all. I'm good. What about you? Okay. Thank you, ji. Thank you. हाँ जी, so all set. So एक कोट से शुरू करते हैं. सेल्फ ट्रस्ट इज अ फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, जो आपने पहले भी देखा होगा. सो अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है. अगर आप सक्सेस को हासिल करने के रास्ते पे आप चल चुके हो ना, तो अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है. तो अपने ऊपर भरोसा कायम रखिएगा, ठीक है. सो होपफुली आप सभी के जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं इस मीटिंग में आ चुके होंगे. तो अगर वो नहीं आया तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है. और मैं स्टार्टिंग करता हूं फिर. एंड होपफुली आपको मेरी वॉइस, स्क्रीन एंड स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी. एंड आपको मेरा जो फोटो वो दिख रही होगी, मुझे बता दीजिएगा. मुझे चैट बॉक्स में एक बार क्लियर लिख दीजिएगा. क्लियर लिख दीजिएगा अगर आपको सभी को. ओके क्लियर. ओके जी, ओके. थैंक यू आपके वैल्यूएबल रिप्लाईज के लिए. सो होपफुली आप सभी के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आपकी टीम पहुंच चुकी होगी, ठीक है. क्योंकि मैं सुन रहा था कि कई जगह इंटरनेट बंद है, ठीक है. तो इसलिए मैं ये सेशन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं इस सेशन की. और इस सेशन को आप कैसे ले सकते हैं, अपनी टीम्स को कैसे पहुंचा सकते हैं, ये मैं इस सेशन के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है, इस सेशन, ठीक है. सो मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको. नाम मेरा अश्मदीप सिंह, ठीक है. एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है. और एक प्राउडली से आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है. एक फॉरएवर का बिजनेस ओनर हूँ. जो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा टेम्पररी लेवल है. और जल्द ही मेरा जो नेक्स्ट लेवल अचीव होने जा रहा है. सबसे बड़ी बात है कि टीम में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जल्दी अपने लेवल्स को अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है. सो जो आज का सेशन है, आज के सेशन का टॉपिक है क्या? फॉरएवर माइंडसेट. क्या आज का टॉपिक? फॉरएवर माइंडसेट. कि फॉरएवर में माइंडसेट कैसा होना चाहिए. कोई माइंडसेट बहुत मैटर करता है. क्योंकि हमारे पास चलो नॉलेज भी बहुत मैटर करती है. मैं ये नहीं कहता कि नॉलेज मैटर करती है. बट अगर आपके पास नॉलेज पूरी है, बट अगर आपका माइंडसेट नहीं पता कि जाना कहाँ है, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे पर्सन मैं देखता हूं कि उनको 3 पीस 4 पीस की नॉलेज होती है, ठीक है. सभी को नहीं होती है नॉलेज उनको, बट उनका माइंडसेट ही कहीं और होता है. उनसे कुछ भी पूछ लो फॉरएवर के बारे में, सारा पता होता है, बट करने का रीजन ही नहीं क्लियर होता, क्योंकि माइंडसेट ही हमारा और है. तो आज उसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ, ठीक है. सो आपके नजदीक कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है. अगर आपके नजदीक कोई भी बच्चा रो रहा है, ठीक है, वैसे होगा तो नहीं, अगर रो भी रहा है, अगर टीवी लगा है, कुछ भी है, तो साइड पे हो जाइएगा, ठीक है. कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपके नजदीक ना हो, और अपने फोन को लैंडस्केप पे रख लीजिएगा. और कंफर्टेबल होके आराम से ईयरफोन्स लगाकर ध्यान से बैठ जाइएगा. फोन को लैंडस्केप कर लीजिएगा और ध्यान से इस सेशन का आनंद लीजिएगा. एंड बहुत कुछ नॉलेज आपको आज मिलने वाली है इस सेशन के दौरान, ठीक है. और बताना चाहता हूं आपको, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद अ स्माइल. एक स्माइल के साथ इस सेशन की शुरुआत की जाए. एंड मैं आप सभी के चलो फेसेस देख नहीं रहा हूं. आप कभी रजाई में बैठे होंगे, ठंड ज्यादा लग रही होगी, तो आपके फेसेस तो मैं देख नहीं रहा, बट अपने फेस पे एक स्माइल जरूर रखिएगा, ठीक है. अगर स्माइल नहीं भी आ रही है तो ये चीज देख लो, आ जाएगी, ठीक है. एक मास्क ही ले आओ, ऐसा एक मास्क ले आओ कि जो आपके पूरे दांत दिखाए आपके बाहर बाहर, ठीक है. सो खुश रहकर ये बिजनेस करना है आपने. और बताना चाहता हूं आपको, इस प्रेजेंटेशन पे फोकस रखिएगा आप, ठीक है. इस जो प्रेजेंटेशन आपके साथ होने वाली है माइंडसेट के ऊपर, पूरी फोकस्ड के साथ लगाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टार्टिंग से एंड तक आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ मैं आपको चीजें बताने वाला हूं. और अगर आपने इन चीजों पर सुन लिया, उससे भी बड़ी बात इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपका बिजनेस खुद देख लेना. आप मुझे कहने की जरूरत है, आप खुद देख लेना आपका बिजनेस किस लेवल पे होगा, ठीक है. सो बात, जैसे हमारा टॉपिक है फॉरएवर माइंडसेट, फॉरएवर बिजनेस माइंडसेट, यहां पर मैं कुछ क्लैरिटी करवाना चाहता हूं आप सभी को, ठीक है. क्योंकि सिंपल सी बात है, फॉरएवर एक बिजनेस है, फॉरएवर जॉब नहीं है. फॉरएवर एक बिजनेस है. और जॉब और बिजनेस में डिफरेंस होता है, क्योंकि जॉब के हालात आपको भी पता है कि क्या हालात हो चुके हैं आज के टाइम पे जॉब्स के, कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका है, तो इन सभी चीजों के बारे में पता है. बट मैं डिफरेंस कौन सा बताना वाला हूं, कि जॉब में जो करते हैं ना, वो बिजनेस से अलग है. जॉब में आपको पता है फिक्स्ड है,
ठीक है, उसमें मैं 12 घंटे काम करूंगा, मुझे पैसा आएगा। बट बिजनेस में मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होती है। बिजनेस में ये होता है कि आप 3 से 4 साल मेहनत करते हो, आप दिन रात की मेहनत करते हो। बट एक जॉब वाला 40 साल करता है। मैं जॉब को गलत मत लीजिएगा, ठीक है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ जॉब को, क्योंकि जहां कहीं भी आज मैं बैठा हूं, मैं जॉब के कारण ही बैठा, क्योंकि आप जॉब करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है बंदा कि हाँ चलो ठीक है, 25,000 30,000 सेटिस्फाइड है। बट आप यहाँ पर फॉरएवर लिव पर्स को आपने चूज किया है, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसीलिए आपने फॉरएवर लिव पर्स को चूज किया है। तो मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं आपको जॉब और बिजनेस का थोड़ा सा, क्योंकि एक बिजनेस शुरू करना है ना, क्योंकि बिजनेस भी अब दो तरह का है। बिजनेस ही अब दो तरह का, ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, आपको पता है कि मैंने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में, चलो एग्जांपल मैं मैकडोनल्ड की लगाकर चलूं, ठीक है। अगर मैंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही मुझे पहले कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। 5 से 6 करोड़ की फ्रेंचाइजी आती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। फिर बाद में मुझे जगह देखनी पड़ेगी। अब गांव में तो जाकर मैं खोल नहीं सकता मैकडोनल्ड, एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी रोड के साथ लगती, ठीक है। वही जगह कितनी महंगी होगी, फिर उस पर सारी चीजें बनानी, ठीक है, उसका रेंट पे करना, उसका बिजली का बिल पे करना, उसमें एम्प्लॉयज रखने, इतना कुछ रखना, कितनी ज्यादा टेंशन होती है, खुद सोच के देखिएगा। और एक तरफ आता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसमें क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यहां पर फॉरएवर आपसे कोई पैसा नहीं मांगती है, कहती है प्रोडक्ट यूज करो, काम शुरू करो। अब ये चीज और आती है, हमारे अगर पैसे लगे हो तब तो हम मेहनत करें, अब पैसे लगे नहीं है, चलो हुआ हुआ, नहीं तो नहीं होना हुआ। तो ये माइंड सेट है हमारा। तो बट ये इसी के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि फॉरएवर में अगर आप आ चुके हो तो यहाँ पर माइंडसेट कैसा चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा मैं। देखो, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं उनका, जिन्होंने हमारे साथ लास्ट मंथ हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जिन्होंने अपने एक सीसी भी डन किया है। सभी का मैं वेलकम करता हूं, आप सभी का। एंड मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन्हों किन्हों ने अपना एएस लेवल लास्ट मंथ डन किया है। मुझे चैट बॉक्स में रेज हैंड कर दीजिएगा, रेज हैंड कर दीजिएगा जिन्होंने अपना लास्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया है। ओके, साहिल जी, सूरज जी, हरप्रीत जी, शालिनी जी, अल्फाज जी, जीवन जी, सो बहुत सारे में तो स्क्रीन ही भर चुकी है मेरी, ठीक है। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेट आपको, ठीक है। वेलकम करते हैं मैं आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। एंड टीम फायर 64 आपके लिए है, ठीक है। टीम फायर 64 की आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको आपकी टीम फायर 64 हमें कहती है, वैसे वैसे चलना है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। आगे आपके साथ बात करूंगा मैं। सो न्यू मंथ, न्यू बिगिनिंग, न्यू फोकस, न्यू स्टार्ट, न्यू टेंशंस और न्यू रिजल्ट्स। खुद सोच के देखिएगा, एक न्यू मंथ आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। एक नई बिगिनिंग के साथ हमने मेहनत करनी है, फोकस को और इंक्रीज करना है, एक नया स्टार्ट लेकर आना है, एक अच्छी इंटेंशंस के साथ काम करना है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे न्यू आएंगे, ठीक है। न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट्स। अगर आप पुराने माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, अगर आप अभी भी ये देख रहे हो कि यार 10-15 हजार ही मिल जाए फॉरएवर में बस बहुत है, तो नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप पैसा नहीं कमा पाओगे, लॉन्ग टर्म आप नहीं रह पाओगे। यहां पर लॉन्ग टर्म लेकर आएगा, उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। तो न्यू माइंडसेट के साथ काम करिएगा। अब न्यू माइंडसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, जो पहले हमारी सोच थी कि ऑफलाइन ही पैसा कमाएंगे, नहीं, अब ऑनलाइन हमें होना पड़ेगा, ऑनलाइन हमें होना पड़ेगा। ये कोविड-19 ने चीज बताई रही है कि आपको ऑनलाइन काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट्स। सो मैं कुछ बताना चाहता हूं, व्हाट इज माइंडसेट। अब कोई लोग होंगे क्या माइंडसेट माइंडसेट क्या करी जा रहे हैं, क्योंकि ये ना भी हमें स्कूल्स में बताया गया, ना हमें कॉलेजेस में बताया गया, ना हमारे आंटी गुआंढी जो है हमें चीजें बताते हैं। तो ये क्या है माइंडसेट, व्हाट इज माइंडसेट। माइंडसेट इज द वे अ पर्सन व्यूज थिंग और देयर एटीट्यूड अबाउट थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है, माइंडसेट हमारा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा अगली चीज को देखने का। क्योंकि बात करें तो हमारा, एक मैं एग्जांपल के साथ ही समझाता हूं, आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखकर आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या समझ आ रहा है इस पिक्चर को देखकर। कईयों ने तो देखी भी होगी, उनको पता होगा, हाँ मुझे पता है। अब जो नए हैं पर्सन देख रहे हैं इस पिक्चर को, तो बताइएगा आपको इस पिक्चर को देखकर क्या समझ आ रहा है, मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या समझ आ रहा है इस पिक्चर को देखकर। कई तो फिर भी सोच रहे होंगे यार घोड़ा खड़ा है, मतलब वो है कुर्सी के साथ बांधा हुआ, ये क्या मतलब है। कई तो ऐसे कर रहे होंगे। चैट बॉक्स में आ रही है, जस्ट सेकंड में चैट बॉक्स में देखो, 1 मिनट।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, द हॉर्स कैन इजीली रन अवे। ओके, कहूंगा फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज है। ठीक है, समटाइम्स द थिंग्स दैट इज होल्डिंग यू बैक इज ऑल इन योर हेड। एक माइंडसेट पे है। जब ये घोड़ा जब छोटा था, अब अपने साथ भी रिलेट कर लेना कि जब हम लाइक 13-14 साल के थे, ठीक है, तो हमारा क्या था, एक माइंडसेट बंधा हुआ था। हमें छोटे होते से ही, हमारे छोटे होते से ही ये हमें चीज सिखाई जाती है, बेटे पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो, पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो, पैसे सेव करो, पेंशन की एंजॉय करो। ये चीजें हमें बताई जाती थी। ठीक है, अब एक सेम एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। जब ये घोड़ा छोटा था, ठीक है, जब इसको इसके साथ बांधा जाता था, तो ये तब उस टाइम ये नहीं लाइक छुड़वा सकता था, भाग सकता था। बट ये बड़ा हो चुका है, अब ये इजिली जा सकता है। बट ये क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, मैं वैसा ही हूं। सोच जो है हमारी फिक्स्ड थी कि नहीं यार, सोच आप तो बड़ा हो गया, बट सोच वो ही रह गई। ऐसे ही हमारे हमें हमें सिर्फ ये चीज बताई जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, 18 साल प्लस हो चुके हैं हम, बट अभी भी हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है कि नहीं, हमारे घर वालों ने कहा अच्छी जॉब करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूं, बस अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आपका काम नहीं हो। थोड़ी चलो और एक अच्छे के साथ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट। चलो पहले मैं फिक्स्ड माइंडसेट की बात करूं कि 95% लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट है। ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा, अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, और लास्ट में आपको कुछ और भी बताऊंगा मैं। सो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता है, बंदा क्या कहता है, वो फेलियर से डर जाता है। वो क्या करता है, वो फेलियर से डर जाता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई चैलेंज आया ना, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं गिव अप कर दूंगा। अगर मैं फर्स्टेड हो गया, मैं गिव अप कर दूंगा। अगर उसे कोई सुधारने की कोशिश करे, ला कोई मुझे सुधार देगा, मैं तो ऐसे हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ऐसे हूं। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला अपने आप को ग्रोथ नहीं करने देता, वो वहां पर ही अपने को सेटिस्फाइड समझता है। ठीक है, कि हाँ, वे जितना है बहुत है। देखिए, आपने बंदे देखे होंगे, नहीं भाई पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बंदे ऐसे ही मिलते होंगे आपको। ठीक है, बट ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, वो देखता है फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अगर मैं फेल हुआ हूं, तो वो मेरी वाली अपॉर्चुनिटी है कि मैं कैसे और ग्रो कर पाऊंगा। चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो। अगर कोई चैलेंज आ रहे हैं, तो मैं कैसे उस चीज को टैकल करके, उसको पार करके मैं ग्रो करूं। ठीक है, वो नई नई चीजें ट्राई करता है, क्योंकि माइंडसेट की ग्रोथ इसीलिए होगी ना, जब वो नई चीजें ट्राई करेगा। गलतियां होंगी, सिंपल सी बात है, मिस्टेक्स होंगी, नो प्रॉब्लम। मैं अक्सर कहता हूं मिस्टेक्स आर द रियल टीचर्स। मैं अक्सर कहता हूं मिस्टेक्स आर द रियल टीचर्स। वो रियल टीचर्स हैं। अब जो लाइक स्कूल कॉलेज में है, वो एक लाइक वो पढ़ा रहे हैं आपको, वो एक बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, उन्होंने प्रैक्टिकल चीज नहीं ना देखी है। खुद अब आप खुद अंदाजा लगाकर देखो कि यार मैंने पढ़ाई की थी, तो वो खुद पढ़ाई की, उन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी डिग्री की, उन्होंने पढ़ा, वो हमें पढ़ा रहे हैं। कुछ फायदा हो रहा है उस चीज का, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अब बट आप खुद समझदार, आपको खुद पता है कि क्या उस चीज का फायदा हुआ। बंदे का वो फायदा होता है ना जो प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है और आपको प्रैक्टिकली समझा रहा है। स्कूल में हमें ये कहा जाता था गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, हमें ये बताया जाता था। मुझे पता है कि अब चलो गलती तो चलो होती है, फिर गलती से क्या होता है, फिर गालें लाल होती हैं। ठीक है, तो हमें ये सिखाया जाता था गलती नहीं करनी। बट एक जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अक्सर ये कहता है प्रैक्टिकल, गलती करो कोई बात नहीं, गलती करना पाप नहीं है, गलती को दोहराना महापाप है। बट वहां पर तो यही सिखाया जाता था गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। ऐसे तो क्या होगा, ग्रोथ माइंडसेट तो फिक्स्ड रह जाता है हमारा, हम कुछ नया करने का ट्राई नहीं करते हैं। सो आपसे पूछना चाहता हूं मैं, यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन फॉरएवर, यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन फॉरएवर टाइप 1। अगर आप चाहते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं सक्सेसफुल हूं, मैं 6 फिगर 7 फिगर 8 फिगर को आने वाले टाइम पर मैं टच करूंगा, कौन कौन चाहता है चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिएगा। मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स 135 एंड नियर अबाउट। ठीक है, अभी रिप्लाईज 40 हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, करिएगा रिप्लाई अगर आप होना चाहते हो सक्सेसफुल। ठीक है, 63 हुए हैं अभी, 64 65 69, 137 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि और ज्यादा रिप्लाईज आए, 80 आ चुके हैं, 80 हो गया, 81 85। सभी रिप्लाईज कीजिएगा, रजाई से हाथ बाहर निकाल लो, क्योंकि आज सच में कह रहा हूं बहुत कुछ चीजें आज आपको बताने वाला हूं मैं। हाँ जी, 91 92 93 94 95। लो भी 100 प्लस हो गया, अब 99 प्लस शो कर रहा, मुझे नहीं पता लगेगा कि कितने आ रहे हैं। सो चलो अच्छी बात है, आप सभी रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, पता आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपसे क्या मांगती है? फॉरएवर वांट्स ग्रोथ माइंडसेट।
फॉरएवर उन लोगों के साथ काम करती है जिनका माइंड ग्रोथ माइंडसेट होता है। कहीं ना कहीं जब मैं था फॉरएवर से पहले तो मेरा फिक्स्ड माइंडसेट था, बट मैंने उसको ग्रोथ माइंडसेट में चेंज किया। तो कैसे चेंज किया, क्या क्या पॉइंट्स में मैंने नजर दी, वही आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन पॉइंट्स पे आप गौर कर दोगे ना और इंप्लीमेंट कर लोगे, आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सक्सेसफुल हो जाते हो। ठीक है, सुबह स्टार्टिंग करते हो, ऑलवेज थिंक बिग। माइंडसेट में कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। माइंडसेट पे ऑलवेज थिंक बिग। यहां पर आके भी छोटी सोच के साथ काम करोगे तो सिंपल सी बात है, सक्सेसफुल नहीं होगे। जो मेरे साथ पुराने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जो नए भी हैं, सोच बड़ी कर लो। सोच बड़ी करोगे तभी कुछ बड़ा अचीव होगा। ठीक है, गोल को बड़ा कर लो। अगर गोल बड़ा होगा तभी तो कुछ बड़ा कर पाओगे ना। अगर गोल ही 15,000 सोचे हैं तो 5,000 नहीं है तो आप तो घर बैठ जाओगे। बट अगर गोल बड़ा होगा कि नहीं यार 6 फिगर मैंने अर्न करना है, तो देखना चैलेंजेस आएंगे ना, फील नहीं होंगे। बट अगर आपने सोचे 15,000 है तो अगर चैलेंज आ गया आप कहोगे छोड़ यार क्या करना है। तो मैं कह रहा हूं आपको 6 फिगर 7 फिगर का ये सोच बड़ी कर लो। थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग, द रिजल्ट विल बी बिग। ठीक है, सो अपनी सोच को बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, फॉरएवर तो समुंदर है, जितना चाहिए उतना ले लो। आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी। आपको ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजेस आएंगे। अगर आप बिजनेस में आए, क्योंकि जॉब में कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, सुबह जाओ शाम को कोई चैलेंज नहीं है, एक बिजनेस करने के लिए चैलेंज आते हैं। सो ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशन। कोई भी चैलेंज आता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तैयार हूं। ठीक है, डट के करना है, हमने मेहनत करनी है। ठीक है, और आगे बताना चाहता हूं आपको, थिंक ऑफ फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप फेलियर आता है, आई नो आएगा, फेलियर आएगा, सिंपल सी बात है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं भी फेलियर नहीं आएगा, आएगा भाई। ठीक है, बंदे ना करेंगे, बट उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। उससे देखो कि हाँ यार, बंदे ने अगर मुझे ना कहा है तो उससे क्या चीज मैंने गलती की है, क्या चीज मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्या चीज मैंने नहीं कही, क्या मैंने 100% उसको दिया। उस जो सीखना शुरू करो, तो देखना कैसे आप फेलियर से भी सक्सेसफुल होना शुरू कर जाओगे। ठीक है, एग्जांपल्स दिखाने में आज तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है, वो भी आपको मैं जल्दी बताऊंगा। सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। अपने आप को सराउंड करो सक्सेसफुल पीपल के साथ, जिनका गोल एक है, ये चीज अचीव करनी है। वो बताऊं कौन है? आपके एक्टिव अपलाइंस। ठीक है, जिनका गोल एक है कि हाँ भाई ये चीज अचीव करनी है, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये चीज नहीं था। क्योंकि आपको भी पता है, जैसे अब ऐसी जनरेशन जब कॉलेज में जाते तो कैसे हमारी संगत होती है, संगत बहुत मैटर करती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 9 अगर शराबी हैं तो 10वां बताओ कौन होगा, बताइएगा। अगर 9 शराबी हैं तो 10वां बताओ, अब 9 शराबियों के साथ आप बैठ रही हो, 10वां कौन होगा, बताइएगा। कोई और होगा? ठीक है, अगर 9 नशेड़ी हैं तो 10वां नशेड़ी कौन होने वाला है, बताइएगा। सिंपल सी बात है। सो अगर आप 9 सक्सेसफुल पर्सन के साथ बैठोगे तो गैस कर लो 10वां 10 कौन होने वाला है, खुद अंदाजा लगा लो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने 3% के साथ बैठ रहे हो, 4% के साथ बैठ रहे हो, 5%, ये आप पे डिपेंड है। ये आपको ढूंढने भी पड़ेंगे, आपके पास चलकर नहीं आएंगे कोई, आपको ढूंढने पड़ेगा, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप अच्छा करना पड़ेगा आपको। आपके अपलाइन सभी के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर रखो। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है यार, ठीक है, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाओ, क्योंकि वो आपको और मोटिवेट करेगा, वो चीजें सिखाएगा आपको कि हाँ जी यार ऐसे एक चीज को अचीव करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे जरूर गौर कीजिएगा। और बताना चाहता हूं आपको, सेट टाइम बाउंड एंड अचीवेबल पर्सनल गोल्स। माइंड पे ये चीज रखो यार, माइंडसेट पे ये चीज होनी चाहिए यार, अगर मैंने ये चीज सोची है तो मैंने ये अचीव करनी है, मैंने मेहनत करनी है। शादी की डेट क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती है? ऐसा नहीं कहते हाँ भी ब्याह करना है तो कर देंगे, है तो होता है नहीं, एक डेट रखी जाती है, इस डेट पे शादी कर देनी है। और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो। तो अपना जो टाइम बाउंड रखो, कि जैसे आप अपने बिजनेस पे हो, ठीक है, तो आपको पता है जो हमारे साथ प्रेफर्ड कस्टमर भी होंगे, एक सीसी भी डन जिन्होंने डन किया, 500 पर डन किया है, तो टारगेट लो कि मैंने आने वाले 3 से 4 दिन में 5 दिन मैंने डन करना ही करना है। तभी तो हमारे पास 25 दिन होंगे, जितने भी दिन होंगे हमारे पास, तो उस पर हम अपना पे आउट तो बना सकते हैं ना। वो अचीव करो। अपना जो एएस है, अपने सुपरवाइजर लेवल के लिए प्लानिंग करो। देखो कैसे कैसे, अब तो न्यू कंपनी की पॉलिसी है, ये फायदा लो जितना ज्यादा ले होता है। तो अपने गोल को अपने माइंड पे रखो, अपना लिखो गोल को कि हाँ यार ये चीज मैंने अचीव करनी है, उसकी प्लानिंग करो अपने अपलाइन के साथ बैठकर। एंड मुझे ये भी पता है 95% लोग नहीं करते हैं, 95% लोग नहीं करते हैं, सिर्फ 5% लोग करते हैं। सो बी इन 5%। ठीक है, सो बी इन 5%। ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। ठीक है, ऑलवेज बी अ गुड
लर्नर। जहां से भी सीखने को मिलता है सीखो यार, जहां से भी, चाहे अपलाइन चाहे डाउनलाइन, जो मर्जी है सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। पैसे के पीछे मत भागो, मैं बार बार बता रहा हूं, पैसे पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। यहां पर होता क्या, हमारा फोकस पैसे पे होता है, यार चेक बनाना 6,000 का चाहिए, 10,000 का चाहिए। चेक भी जरूरी है, बट चेक के पहले क्या चीज आती है, एक माइंडसेट आता है, एक नॉलेज आती है। अगर वो होगा, चेक 10 सोचोगे ना 20 बनेगा आपका। अगर आपके पास सारी चीजें हैं, एक गुड लर्निंग एटीट्यूड के साथ आप काम कर रहे हो, जो आप सेशन लगा रहे हो, जो भी पर्सन लगा रहे हैं, वो क्या है, आप एक गुड लर्नर है। वो लर्न कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप देख रहे हो कि यार इस पॉइंट की भी जरूरत है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, तो होपफुली शायद लिख भी रहे होंगे, इसको मैंने बताना भूल गया, लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो, भाई लिख लो लिख लो, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, ये पॉइंट्स, क्योंकि मैं कहीं पढ़ के नहीं मैंने बताया, ये प्रैक्टिकल है, चीजें प्रैक्टिकल, ठीक है। सो इन चीजों पर लिखो भी और गौर करो, ठीक है। सो आगे बताना चाहता हूं आपको, गुड हैबिट्स लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। पढ़ने की हैबिट लेकर आइएगा, बुक रीडिंग की हैबिट लेकर आइएगा। अगर आप एक गुड हैबिट लेकर आएंगे, पढ़ने की हैबिट लेकर आएंगे, क्योंकि आप सोच के देखो, बिल गेट्स वर्गा पर्सन जो यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका, आज के टाइम पे कितनी कितनी बुक्स पढ़ जाता है वो। खुद सोच के देखो, हमारे यहाँ पूछ लो, नहीं सर अपना नहीं, मैं अमेजोन प्राइम है मेरे पास, नेटफ्लिक्स है, मैं वही देख रहा हूँ, आराम होता मैं, बिग बॉस देखो। चलो इंजॉयमेंट भी जरूरी है, बट वही क्यों बुक पढ़ी जाए, ठीक है। बुक्स मंगवाओ यार, अपनी बुक्स पर इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ोगे, उसमें नॉलेज देखना कितनी मिलेगी आपको। आप हो गया ये भी चीज होती है, ये भी चीज होती है, आपका दिमाग देखना किस लेवल पे जाएगा। और मुझे प्राउड फील होता है, क्योंकि जब मेरे दोस्त हैं वो ये चीजें नहीं करते हैं, और मैं उनसे अलग हूं, मैं यूनिक हूं। तो आप भी अगर यूनिक बनना चाहते हैं, इन माइंडसेट पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बताना चाहते हो आप, क्रश योर नेगेटिव बिलीफ, आई कांट, आई शुडंट, इट्स इम्पॉसिबल। नो माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन, आई शुड, इट्स पॉसिबल। तो ये इन चीजों को अपने माइंड में अफर्म करिएगा, अफर्मेशंस लीजिएगा इन चीजों की। बट हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, यार पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये चीजें हम ले आते हैं, तो इन चीजों को साइड पे रख दो, झाड़ू लगाकर ना फेंक दो सारे इनके, ठीक है। आप बताना चाहता हूं आपको, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत पॉइंट्स अभी आपके लिए बचे हैं, वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ज्यादा। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल ही जो हो रही, एप्पल किसके के साथ कंपेयर कर रहा है, क्या ये किन्नू है, किन्नू तो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, हर एक की अलग अलग स्पेशलिटी है, ठीक है। सो अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा, आपके जैसा कोई दुनिया में है नहीं है, यू आर यूनिक, आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। किसी का बिजनेस, आई नो कि किसी का बिजनेस अप जा रहा है, किसी का बहुत मेहनत कर रहा है, उसका अप क्यों नहीं जा रहा, वो क्या करने लग जाते, कंपेयर कर जाते हैं, यार उसका बिजनेस ऊपर जा रहा है, यार मेरा नहीं जा रहा। तो ऐसे मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा, आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी से काम करिएगा, आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो, टाइम ऐसे रहेगा, मेहनत करके आएगा, ठीक है। सो अब फोकस थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, इस सिस्टम में, इस प्रेजेंटेशन में फोकस थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं रखने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ये आपको थोड़े कौड़े भी लग सकते हैं, ठीक है, बट ये जानने बहुत जरूरी है, ये पता होने बहुत जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं फर्स्ट चीज के साथ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब होना चाहते हो, फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ। मैं दोबारा ये पॉइंट रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने ऊपर भरोसा होना। हमें पता, हमें कठपुतली बन जाते हैं, हमें कोई और चलाना होता है, हम कोई और चला रहा होता है। तो ऐसा मत करो, अपने आप को खुद चलाओ, बिलीव करो कि अगर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चूज किया है, तो मैं यहां पर सक्सेसफुल होकर ही हटूंगा या हटूंगी। अपने ऊपर ये 3 चीजें बताऊंगा आपको, 3 पॉइंट्स, इन 3 चीजों पे ना दिमाग में बिठा लो, इन 3 चीजों पर भरोसा रखना ही रखना है। क्योंकि इन 3 चीजों पर भरोसा रखोगे ना, फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स में आप जितनी भी आप चाहना चाहते हो आप पहुंच जाओगे। पहला, अपने ऊपर। दूसरा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे। मैं देखता रहता हूं कि फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स से बहुत टाइम हो चुका है, बट भरोसा ही नहीं होता फॉरएवर पे। सोच के देखो, वही बात है, नॉलेज पूरी है, नॉलेज पूरी है, प्रोफाइल भी पता है हमें, मार्केटिंग प्लान भी पता है, प्रोडक्ट्स भी पता है, पॉलिसी पता है, माइंड सेट ही कहीं और है। पता नहीं यार बनेगा नहीं बनेगा, मैं चीजें प्रैक्टिकल देखी हुई है मैंने। तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे वो एग्जांपल थी ना मान सर ने दी थी, ठीक है, एक डॉटर और लाइक डैड वाली, कि अगर आपने हाथ मेरा छोड़ दिया, ठीक है,
तो वो एग्जाम्पल आप खुद समझ सकते हो, फॉरएवर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, खुद सोच के देखिएगा। ठीक है, तो फॉरएवर पर भरोसा आपका होना चाहिए। इन जो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा ना, आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए आपको इन तीन चीजों में। थर्ड क्या है? एक्टिव अपलाइन। ठीक है, लाइक अ पेरेंट, एक्टिव अपलाइन को कभी मत भूलना भाई, रिस्पेक्ट करो इनकी। जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूं, जो मेहनत कर रही है आपके साथ, ठीक है, उनके साथ आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन पर भरोसा रखिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपकी 100 डाउनलाइंस झड़ भी जाती है ना, अगर आपका एक अपलाइन खड़ा है, 1000 डाउनलाइंस बना लोगे आप। दोबारा बोलता हूं, अगर आपकी 100 डाउनलाइंस, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपकी 100 डाउनलाइंस झड़ भी जाती है ना, काम नहीं करती, अगर आपका एक एक्टिव अपलाइन खड़ा 1000 बना लोगे आप। खुद सोच के देखिएगा, इतनी पावर होती है। सो इन 3 चीजों पर भरोसा रखिएगा, अपने ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे, एक्टिव अपलाइन पे भरोसा रखिएगा, इन 3 चीजों पे। मेरे ये पॉइंट को जरूर लेकर जाना, भरोसा रखना अपने ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे, एक्टिव अपलाइन, क्योंकि बहुत सारी XYZ कंपनीज आपको मिलेंगी। अब तो मुकाबला ही कोई नहीं है हमारा यार, मुकाबला ही कोई नहीं है। रोल्स रॉयस का कौन मुकाबला कर लेगा? तो सिंपल सी बात है। सो आगे बढ़ते हैं। एक फेलियर का होता है हमें डर। बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे यहाँ पर, यार पता नहीं यार फेल ना हो जाए यार, फेल ना हो जाए यार। ठीक है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेहनत करो, कामयाब होगे। अब ये क्यों आता है, डर क्यों आता है? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। बंदे ने ना कर दी, हम अगले को प्रीजज करना शुरू कर देते हैं, यार अगला ही तो ना करते, अगला ही ना करते, ठीक है, अगला यही ऐसी ना कह जी यार, अगले ऐसी ना कह जी, तो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग के अलावा आप काम करना शुरू कर दो। अगर एक ने ना कर दी, दो ने ना कर दी, तो मेहनत करनी फिर और शुरू कर दो। ठीक है, हमें डाउट करना शुरू कर देते हैं, यार लगता है बिजनेस मेरे लिए बना नहीं है, मेरा ना काम नहीं हो रहा, लगता है मेरे लिए बिजनेस बना नहीं है। ठीक है, मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मेरा काम लगता बनेगा नहीं, लगता मेरे लिए है नहीं है। अपने अंदर ही डाउट लगने लग जाते हैं। भाई बिजनेस हर एक के लिए सेम है। यहाँ पर वो भी बंदा कामयाब है जिस बंदे की आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। हर एक टाइप का बंदा यहाँ पर कामयाब है। तो आप नहीं हो सकते? बस वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया है। हम वही तो करते नहीं है। हम चाहते तो हैं लाख लाख आए, काम हमारा 5000 का भी नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करिएगा, कंसिस्टेंसी मेहनत करिएगा, टाइम आएगा। इतना मैं लिख के कह रहा हूं, टाइम आएगा, मेहनत करते रहो। ठीक है, चाहे कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, बट परसों जरूर आएगा। इतनी मैं लिख के कहता हूं, अगर आप कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हो आप। ठीक है, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको चलो फेलियर आया भी है, बंदे ने ना करती, आपने बड़े एफर्ट्स लगाए, अपना 100% दे दिया, तो उसे ना कर दी, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। वही बात की है ना, एक्सेप्ट करो उस चीज को। कोई बात है, अगर बंदे ने ना भी कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है, उससे मैं सीखूंगा कि अगर उसने बता इससे ना किया, तो मुझे सोचो बैठकर हमने क्या क्या चीजें कही थी उनको, यार लगता किसी चीज में कमी आ गई। हाँ, ये तो बात है, हर एक बंदा नहीं करता, सिंपल सी बात है, हर एक बंदा नहीं करता उस चीज पे काम, नहीं हर के लिए फॉरएवर नहीं बनी, सिंपल सी बात है। बट आप कंसिस्टेंसी से काम करो। एक और चीज बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ में बड़ी काम आएगी, प्रिपेयर योरसेल्फ। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। अब ये क्या, प्रिपेयर योरसेल्फ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपनी टीम्स को ये चीज बताई हुई है, आप भी बताना चाहता हूं आपको मैं। लाइक अपने ना जो भी डर हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ध्यान से सुनिएगा, अपने जो भी आपके डर है ना, उसकी लिस्ट बनाओ, लिखो, लिस्ट बनाओ कि किसी से डर है। लाइक मैं बताता हूं, कईयों को होता है पब्लिक स्पीकिंग, यार पता नहीं बोल भी पाऊंगा, उसका डर बना लो। ठीक है, बंदे ने ना कर दी, नो कर दी, उसकी बना लो, चलो ठीक है ये बना ली। और क्या हो सकता है, मेरी डाउन ने मुझे छोड़ दी, चलो इसकी भी बना लो। ऐसे करते करते लिस्ट बना लो सारी, जो भी आपके डर है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको कोई छोड़ के जा रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, फिर लिस्ट बनाओ। फिर बाद में नीचे लिख दो डाई, लास्ट में लिख दो डाई, मरना। अब देखना इससे ज्यादा डर कौन सा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि आखिर में क्या, मरना तो है ही है ना। अगर वो चीज कर ली, बंदे ने ना कर दी, मर थोड़ा जाएंगे। ठीक है, अगर कोई छोड़ के चल गया, कुछ भी हो गया, तो हम मर थोड़ा जाएंगे यार, लाइफ तो है यहाँ पर। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो। हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर ये चीज, आपने ये चीज लिखने का फायदा पता क्या है, आपने सारी चीजें लिख ली, अगर आपको कोई कर भी गया ना, आपको फील नहीं होगा, आप कहोगे यार ये चीज मैंने पहले लिखी थी, चलो कोई बात नहीं। फिर आपको देख रहे चीजें मैंने खुद की है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये आप भी कीजिएगा, अपने डर की लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिखो कि यार अगर ये चीज होती तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इन चीजों की बताओ, कि आप देखना फिर खुद आपका माइंड कितना स्ट्रांग होगा, आप खुश रहकर फिर काम करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं आपके, क्योंकि फेलियर्स की बात करूं तो बहुत सारे फेलियर्स हैं। एग्जाम्पल से चलो एमएनएम हो गया, स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी से निकाल दिया, सबसे बड़ी बात भाई, अपनी कंपनी से निकाल दिया। ठीक है, अब बहुत सारी एग्जांपल्स आपको भी पता है, यहां पर आप पढ़ सकते हो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनकी बायोग्राफी सुनिएगा। माइकल जॉर्डन, ठीक है, स्कूल से ही निकाल दिया, बास्केटबॉल टीम उससे ही निकाल दिया,
बट आज कहां पर है खुद सोच के देख लो, एमएनएम, ठीक है, सुसाइड करने चला था, आज के टाइम पर कहां पहुंचा हुआ है। नो प्रॉब्लम, कुछ ऐसे डेज भी आएंगे, कोई बात नहीं, अगर दिन आता है तो रात भी आती है, रात आती है तो दिन भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। सो मैं आगे बढ़ता हूं, फॉरएवर वांट ग्रोथ माइंडसेट, जैसे मैंने कहा था कुछ चीजें होती हैं ग्रोथ माइंडसेट में, ध्यान से समझिएगा, आने वाले 3 से 4 स्लाइडें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए अपनी नजदीक, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दो, जैसे पहले था ना वैसे नहीं चाहिए आप यहाँ, एक नए, लाइक जो भी है आपका नेम, एक नया साहिल चाहिए, एक नया कार्तिक चाहिए, ठीक है, जो भी है, जो भी आपका नेम है वो चाहिए नया, ठीक है, एक नए माइंडसेट के साथ चाहिए। क्योंकि जब मैं इस ट्रैवल पेपर्स में आया था ना, तो मुझे लोग पता क्या कहते थे, तुम्हारा ना ब्रेन वॉश कर दिया गया, तुम्हारा ये कर दिया गया, तुम्हारा ये कर दिया, तो मैं ब्रेन वॉश कहा कि यार बात तो सही है यार, ब्रेन वॉश तो कर दिया गया, बट वो कहता हाँ मैंने कहा ही था ब्रेन वॉश कर दिया, मैं कहा अच्छी बात है कर दिया, पहले तो एक तरह का कचरा ही पड़ा हुआ था ना, अब देखा जाए तो कचरा ही भरा हुआ था, मेरे मेरे दिमाग में तो कचरा भरा था कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, यही था, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ था ही नहीं, कोई बड़ा करना। तो सिंपल सी बात है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने सच में एक कह रहा हूं, मेरी सोच को चेंज करके रख दिया है। और जो आप मेरे साथ पर्सन हो, रेज हैंड करके बता सकते हो किन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की आपकी भी सोच को चेंज किया है, रेज हैंड करके बताइएगा, सभी करिएगा, बताइएगा किन किन पर्सन की सोच चेंज हो चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आकर। सो बहुत सारे आ रहे हैं, मेरी तो स्क्रीन भर चुकी है, पूरी स्क्रीन भर चुकी है मेरी। ओके ओके, सो सोच के देखिएगा, प्राउड फील होता है ना या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम। सो फॉरएवर ये मांगती है आपकी ग्रोथ, फॉरएवर कहती है अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर, ठीक है, कंपनी में हम बैठे हैं, प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपके पास सारा कुछ पहुंच जाएगा, बस अपने ऊपर काम करो, ग्रोथ तो आपकी ऐसी होगी। और सबसे बड़ी बात, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। फिर आप पता क्या कहती है कि जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, इनसे दूर रहा करो, क्योंकि इनसे मत्था मारने का कोई टाइम वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इनसे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बात करूं तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे, ठीक है, हमें क्योंकि भरोसा अपने फ्रेंड्स पे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहां पर्सन आए तो कोई कोई ना कोई अननोन हो सकता है, कोई जिन्होंने आपको सिस्टम का बताया, तो हमें उसके साथ कम होता है, पर फ्रेंड के साथ ज्यादा होता है ना हमारा, कि यार ये है, बट हमें फ्रेंड कहीं ना कहीं ये कह जाता है कि ये देखिए ये कंपनी है, ये ज्यादा देती है, या देती है, तो कहीं ना कहीं बंदे वहां पर चल भी जाते हैं, आपको भी होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीज मैं इसलिए कहता हूँ कि नॉलेज भी जरूरी है, कंपनी के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, नेगेटिव पीपल मिलेंगे, कंपनीज के मिलेंगे आपको, मुझे जब मिलते हैं ना मैं तो बताता हूँ भाई कंपनी की पॉलिसी भेज दो मुझे, मेरी कंपनी की पॉलिसी भेज दो, ठीक है, फिर आप फोन आते ही नहीं अगली बारी, सिंपल सी बात है। और कैसे कैसे टैकल करना आपकी अपने से आपको बताई देंगी, वैसे टैकल करने की जरूरत है नहीं है आपको, आता है कहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे, ओके जी हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपना गो करो, जो करते हो कर रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा स्टे अलोंग विद पॉजिटिव पीपल्स। पॉजिटिव पीपल्स कौन है आपकी, एक्टिव अप्लायंस आपकी पॉजिटिव पीपल्स हैं, ठीक है, उनके साथ बैठिएगा, चाचू पी लिया करो ना बैठ के, ठीक है, ऑलवेज इन लर्निंग मोड, लर्निंग मोड में रहना, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि मुझे आ गया, कभी मत सोचना ये चीजें, मैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने बंदे देखे हुए हैं, बंदे देखते हैं कि भाई बहुत आ गया, मुझे पता लग गया, अब नहीं लर्निंग करनी, नहीं, ऑलवेज इन लर्निंग मोड, जहां कहीं से भी सीखने को मिलता है सीखो, बुक रीडिंग करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बुक रीडिंग करा करो। मुझे पता है कि 95% लोग नहीं करेंगे, बट मैं 5% लोग जो भी करेंगे प्लीज करिएगा बुक रीडिंग, बी इन 5%, ठीक है। दिस बिजनेस इज एक्साइटमेंट बिजनेस, एक्साइटमेंट बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये सेशन भी हो रहा है, तो इसकी एक्साइटमेंट ग्रुप्स में दिखाया करो, ठीक है, जो भी आप जिस भी ग्रुप में हो सभी ग्रुप्स में दिखाया करो, सोशल मीडिया में दिखाओ कि हाँ भी हमारे सेशंस हो रहे हैं। सो पूरी एक्साइटमेंट का बिजनेस है, कि मैं देखती हूँ यहाँ पर एक्साइटमेंट ही नहीं है, सीन करके छोड़ देते हैं भाई, मैं हैरान हूं तो सीन करके क्यों छोड़ते, देखो ही ना फिर म्यूट ही कर दो ग्रुप को, भाई कमेंट करो, कुछ करो वहां पर, हाँ जी आप ट्रेनिंग आ रही है बहुत अच्छी बात है, किसी ने अचीवमेंट किया बहुत अच्छी बात है, करिएगा। सो एक्साइटमेंट का बिजनेस है ये, एक्साइटमेंट जरूर दिखाइएगा। और आगे बताना चाहता हूं आपको, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करिएगा, क्योंकि आपका डिसीजन तोड़ने वाले घूम रहे हैं बाहर, आपका डिसीजन तोड़ने वाले, ठीक है, आपका भी डिसीजन बन गया, अभी आप पूरे मोटिवेट हो, बट तोड़ने वाले चल पड़े अपने घर से, ठीक है। सो अपने आप को नॉलेज के साथ, माइंडसेट के साथ, अपनी एक्टिव अपलेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, जो मर्जी आ जाए, जेड़ा मर्जी नेड़े लग जाए, कोई नहीं टिकना। सो स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करिएगा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका बिजनेस है, कोई ये ना मत सोचो कि मेरे अपलेंट का बिजनेस है, ऐसा मत सोचो, ये आपका बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। एक मैकडोनल्ड जब खोलता है ना बंदा, ये नहीं देखता कि जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया वही आएगा, ऐसा नहीं होता, तो देखा मेरा पैसा लगा भाई, मैंने करना सारा कुछ, सुबह 4 बजे पहुंचा होता होगा वो, ठीक है। सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, तभी तो वो कमाता है। तो आपको ये बिजनेस वैसा ही है भाई, ये वैसा ही बिजनेस है,
ठीक है, यहां पर भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर अपलाइन टाइम। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, उससे बड़ी बात है अपने अपलाइन के टाइम की रिस्पेक्ट करो आप। ठीक है, जो भी आपका अपलाइन जो है, आपके एक्टिव अपलाइंस हैं, उनके टाइम की भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, बताना चाहता हूँ, और यू हैव वन अपलाइन बट योर अपलाइन हैव मेनी डाउनलाइंस। ये पॉइंट इसके साथ टच हो रहा है। यू हैव वन अपलाइन बट योर अपलाइंस हैव मेनी डाउनलाइंस, सो उसके टाइम की रिस्पेक्ट करिएगा। ठीक है, और बताना चाहता हूँ, डोंट एंग्री सो फास्ट, क्योंकि अक्सर होता पता क्या है, जब बंदे नए नए आते हैं, जब हम, ठीक है, बंदा जब ना कर जाता है हमें कि यार बंदा ना कर गया, यार ये कर गया वो कर गया, तो हम गुस्सा आ जाते हैं। हमारा प्लान कभी बिजी होता है, कहीं ना कहीं बिजी होता है, वो उनकी भी क्योंकि बहुत डाउनलाइंस है, तो कहीं ना कहीं वो बिजी होता है। हम यार प्लान फोन नहीं उठा रहा, यार ये बंदा ना कर गया, ये कर गया, हम बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। भाई मैं बता रहा हूं, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब होना चाहते हो, तो मुंह में शक्कर, दिमाग में बर्फ रखनी जरूरी है आपको। इसका मतलब क्या है, दिमाग ठंडा रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना ना, कभी भी गुस्से में और एक अच्छे हंसते मूड में कभी डिसीजन मत लेना, एक नॉर्मल रहकर ना फिर डिसीजन लेना आप। ठीक है, कभी भी गुस्सा मत होना, अगर गुस्सा आए ना शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ चुप करके। ऐसे जब मैं गुस्सा होता था ना, मैं ऐसे बैठता था, बस चुप करके बैठ जाता था, शांत हो जाए। ठीक है, गाने गुने सुन लो, साइड पे हो जाओ, किसी से बात मत करो, आराम से रिलैक्स होके ना, फिर 10 मिनट बाद आप पूरे सेट हो जाओगे पूरे। ठीक है, वैसा सेट नहीं कह रहा मैं। ठीक है, सो आगे बताना चाहता हूं आपको मैं, नेक्स्ट पॉइंट, टेक सीरियस फॉरएवर बिजनेस एज अ जॉब। ये जॉब नहीं है, ये जॉब नहीं है, बट आपको सीरियस एज अ जॉब लेना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, लगता कुछ नहीं है हमारा कि जब मर्जी कर लेंगे, जब मर्जी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीरियस लेना पड़ेगा ये बिजनेस को। ठीक है, अगर आप सीरियस लोगे तभी तो आपको फॉरएवर पैसे देगा आपको, सिंपल सी बात है। सो डोंट एवर मिस एनी ट्रेनिंग्स, किसी भी ट्रेनिंग्स को मिस मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सभी प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट पर गौर रखो, कहीं आपका फोकस कहीं और ना चल जाए, इस पर फोकस रखो। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग्स को मिस मत करो। अटेंड ट्रेनिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर टीम। अपने लिए ट्रेनिंग को अटेंड करो, टीम के लिए नहीं। हम क्या होता है, टीम पहुंच गई बस ठीक है, हम बैठकर सोशल मीडिया चला रहे होते हैं। सोच के देखो, मैंने देखी है चीज, मैंने देखी है। हम ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, सोशल मीडिया, मैं जानबूझकर क्या करता हूँ, मैं उसी टाइम ट्रेनिंग के बाद कोई स्टोरी डालता हूँ, उसी टाइम बस स्टोरी डालता हूँ, देखते कौन कौन बंदा एक्टिव है, मुझे देख जाता है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो भाई प्लीज, ट्रेनिंग अगर चल रही है तो ट्रेनिंग चलाओ, ट्रेनिंग लगाओ अपनी। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसके कारण मैंने आज चीज बोली है, बहुत सारे पर्सन ऐसे करते होंगे। सो अगर आप ट्रेनिंग लगा रहे हो तो वन टाइम वन फोकस, एक टाइम एक पर फोकस रखो ना आप, एक चीज पर सीखो कि यार क्या, क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, बीओपीपी हमने बहुत बारी लगा ली है, बीओपीपी हमने बहुत बारी लगा ली है, बट हम फिर भी नहीं लगाते ऐसे। भाई आने वाले टाइम पर आपने भी तो करनी है। मैं कई बार बीओपीपी हो गया, मैं ये बीपीपी नहीं छोड़ता, जो भी ट्रेनिंग्स होती है मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। कहीं होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, कहीं कुछ कॉलिंग करनी है तो मैं बिजी हूँ, तो नहीं मैं देखता, बट जो भी है मैं फ्री बैठा हूं तो मैं देखता ही देखता हूँ। ठीक है, वो मैं ये नहीं देखता कि टीम वाले बैठे, मैं टीम को किसी को नहीं देखता, मैं कहा मैंने देखनी है बस, मेरा पक्का। मैं किसी को सर्च नहीं करता भी कौन बैठे को, मैं क्या नहीं देखता, करना मैंने अपने लिए लगानी है, बिजनेस मेरा है। ठीक है, मैं अपने लिए काम करूंगा, तो जो भी यहाँ पर पर्सन है अपने लिए काम करो, अपने डाउनलाइन के लिए ना देखो कि मेरे डाउनलाइन लगा रही है, बस बात मैंने देख लिया, अब चले सोशल मीडिया। ऐसा कुछ नहीं है, बैचेस होते हैं, बैचेस में जो चीजें बताई जाती है सीखा करो, देखो कि हाँ यार सर कैसे समझा रहे हैं। मेरा ट्रेनिंग लगाने का मकसद क्या होता है, मेरा ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि अगले वाला बंदा कैसे अपनी बात को कन्वे कर रहा है, क्या क्या बातें बोल रहा है, डुप्लीकेशन का तो काम है ये। देखो बातें कैसे कैसे बोल रहा है वो, क्या चीजें बता रहा है वो, जिसके साथ अगले वाले बंदे को इजीली क्लियर हो जाती है। हम क्या देखते हैं, मैंने लगाई हुई ट्रेनिंग, मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो ऐसा मत करो, ये पॉइंट पर जरूर फोकस रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग जितनी लगाओगे ना, जितना सीखोगे उतना ज्यादा सिखाओगे, क्योंकि सीखने सिखाने का काम है ये। ठीक है, वही बात आती है, ट्रेन योर सेल्फ एंड देन ट्रेन योर टीम, क्योंकि डुप्लीकेशन का ये काम है। डुप्लीकेशन तभी होगी जब आप एक लीडर होगे, तभी एक लीडर क्रिएट कर सकते हो आप। अगर आप ही खुद ट्रेनिंग देने से डर रहे हो, ठीक है, आप क्लोजिंग करने से डर रहे हो, तो आप कैसे अगले बंदे को सिखाओगे। तो आप खुद लीडर बनेगा, ये बिजनेस लीडर्स का बिजनेस है, बी अ लीडर। अगर लीडर बनोगे तभी तो लीडर बना पाओगे, और ये अगर आपने लीडर ही नहीं बनाए तो फिर पैसिव इनकम कहां से आएगी आपको। तो आपको लीडर बनाने पड़ेंगे, लीडर बनाने के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करिएगा। एक एग्जांपल का समझाता हूं, एक मॉल जब बनता है ना, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए पर्सन भी है, पुराने भी, मैं दोनों को समझाना चाहता हूं। एक मॉल जब बनता है ना, पूरा 5 से 6 सालों से लग जाते हैं। और खुद सोच के देखो, बंदे के पैसे 5 साल में लग रहे हैं, वो ये नहीं देखना 5 साल के बीच क्या मुझे आ रहा है, वो बिजनेस माइंडसेट होता है, वो देखता 5 साल के मुझे बाद क्या आएगा। पांच जब वो देख बिजनेस शुरू भी हो जाता है ना, उसका मोल पूरा बन जाता है, तो वो ये नहीं खुलते ही चलने लग जाता है, बंदे आने में टाइम लगता है।
ठीक है, जब बंदे आते हैं ना फिर थोड़ा टाइम लगता है, जब एक हो जाता है कि एक स्किल बन जाती है, एक चीज हो जाती है, मैं अपने बिजनेस का रेट करके बता रहा हूँ कि जैसे आपकी जब स्किल बन जाती है तो आपके बंदे खुद आपके पास आएंगे फिर। ठीक है, तो वैसा माइंडसेट रखो मॉल वाले बंदे का, इसीलिए उसके पास बीमर होती है, मर्सिडीज होती है, तभी हम वही सोच के साथ वैसे ही मर जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करो। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने ना अलग ही स्लाइड बना दी मैंने इसकी, ईगो, ईजीओ, ईगो। ठीक है, ईगो मत रखना यार कभी भी। ठीक है, ये मत सोचना कि यार मुझे आता मेरी अपलाइन को नहीं आता, ईगो मत रखो। सीखना है सभी से सीखो भाई, सभी से। ठीक है, चाहे अपलाइन चाहे डाउनलाइन सीखो, कोई बात नहीं। मुझे डाउनलाइन भी सिखाती, मैं उसको कहता हूँ यार ये चीज मुझे आपसे सीखने को मिली है। सो ईगो मत रखो आप। ठीक है, जहां कहीं से सीखने को मिलता है सीखो। ठीक है, कोई एटीट्यूड यहाँ पर नहीं है, सभी यहाँ पर आपको जो आपके सीनियर्स है, मैं बताना चाहता हूँ मेरी लास्ट ना लाइक 3 से 4 दिन पहले जसप्रीत सर है और जो बीमर वाले हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। ठीक है, क्योंकि पहली बारी बात हुई थी मेरी, और जब पहली बारी बात होती है तो सिंपल सी बात है, एक अलग ही बात करने का ढंग होता है आपको कि अक्सर किससे बात करते हैं। बट उन्होंने जब मेरे साथ बात की ना, जो बीमर वाले हैं वो पूछ रहे हैं, बीमर वाले हैं जो, ठीक है, बीएमडब्ल्यू वाले जो 5 to 7 लाख मंथली कमा रहे हैं, तो उन्होंने मेरी बात हुई ना, तो वो फीलिंग ही नहीं आने दी को सर है वो, खुद सोच के देखो अब कितना कमा रहे हैं वो, कितना, और फीलिंग उन्होंने आने नहीं दी। ऐसे बात करते, हाँ जी किਵੇਂ हो, मैं कहा बहुत, देखो पंजाबी में बात हुई थी, कैसे हो, बहुत बढ़िया जी, और बिजनेस कैसे चल रहा है, मैं कहा बहुत बढ़िया, कहते तो नवी कंपनी पॉलिसी आ गई है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम करो अब तो, ऐसे पूरा गाइड किया उन्होंने। सोच के देखो, जाना कुछ नहीं मेरा उनको, बट गाइड कैसा किया उन्होंने। तो ये एक पावर है इस सिस्टम की कि यहाँ पर सभी डाउन टू अर्थ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बताना चाहता हूं आपको, पेशेंस के साथ काम करिएगा, पेशेंस के साथ काम करिएगा, बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम, जैसे स्लाइड के आने के लिए थोड़ा टाइम लिया है, तो गुड थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको, इतना मैं गारंटीली कहता हूं, रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करते रहो, पेशेंस से काम करो। ठीक है, पेशेंस इज पावर। लगातार कंसिस्टेंसी से काम करिएगा। जब एक पानी की बूंद जब पत्थर में दोबारा 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 पड़ती रहती है ना, तो पत्थर भी छेद कर देता है वो, सोच के देखिएगा। तो अगर आप अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को थोड़े और बड़े कर दो, ठीक है, आपको पता कि यार मेरे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, तो रिजल्ट को देखने से अपने एफर्ट्स और बढ़ा दो। तो ये चीज पे अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, खुद देखना आपको कैसे कैसे अचीवमेंट्स मिलेंगी। बिकॉज your future is bright with forever living products, your future is bright with forever living products। इसका ना दिमाग में उठा लो, मैं सच में कह रहा हूं, आपका जो फ्यूचर होने वाला ना, एक्सपोनेंशियली ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है आपका, इससे जब आप इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करोगे, इसीलिए तब होगा जब आप इन पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करोगे। और बहुत मेन चीज, यू वांट टू अचीव 4cc इन दिस मंथ, यू वांट टू अचीव 4cc इन दिस मंथ। अगर आप चाहते हैं तो टाइप कीजिए 4cc, चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा 4cc। अगर आप इस मंथ अपना 4cc डन, हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं। ठीक है, जो जो करना चाहता है वो तो टाइप करिए 4cc। ठीक है, अभी मैसेज हो रहे 50 हुए हैं, अभी 127% पार्टिसिपेंट मेरे साथ हैं, और 59, 60, 61 बहुत सारे आ रहे हैं। 4cc 4cc, जो जो करना चाहता है लिखिएगा, क्योंकि अगर लिखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अभी से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। लिखिएगा, जो चाहते हैं कि मैं 4cc क्लब इस मंथ मैंने हिट करना ही करना है, ये भी बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड उसी चीज की है। सो बताइएगा कौन कौन इस मंथ 4cc क्लब हिट कर, जिन्होंने लास्ट मंथ अचीव किया उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जिनका 12K का पे आउट बना, उनका बिजनेस और ग्रो हुआ, उन्होंने एक नई स्किल लाई, और 4 स्टार 3 स्टार रेट के लिए आप रेडी हो जाइएगा। ठीक है, सो बहुत सारे मैसेज मुझे अभी भी आ रहे हैं। सो कैसे अचीव करना, थोड़े से मैं अपनी तरफ से थोड़े पॉइंट्स बताना चाहता हूं आपको। 99 प्लस हो चुके हैं, अब तो पता नहीं कितने आ चुके हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगता है ये चीज देखकर कि आप सभी एक्टिव हैं। ठीक है, सो कैसे अचीव करना है चीज को, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी नए हैं या पुराने हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ गेम है। ये काम जो वर्ड ऑफ माउथ है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट योर बिजनेस, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे करना वो सीखना, देखो सीखो उस चीज को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे करना है मैंने, क्योंकि ये अगर आप इन पॉइंट्स पे, ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स है। हाउ फॉरएवर की भी ट्रेनिंग मिलेगी आप सभी को, कैसे कैसे अचीव करना, बट इन पॉइंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। जितने ज्यादा लोगों के साथ बात करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। और लास्ट में आपको एक और चीज बतानी है मैंने आपको, कि इस सेशन का लिंक कैसे मिलेगा आपको, बने रहेगा। सो मेक योर सेल्फ एक्टिव, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एक्टिव रहकर काम करो,
डिले लेजीनेस से काम नहीं होगा, एक्टिव रहकर काम करो आप। अगर आप चाहते हो 4cc क्लब को हिट करना तो आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। आपकी अपने जैसे जैसे आपको कहती हैं कि इतने घंटे आपने ये चीज करनी है, इतने घंटे इन्विटेशन करनी है, ये करना वो करना है, एग्जैक्टली करो। ठीक है, अगर आप वैसे वैसे कह रहे हैं, नो डाउट स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि हमारी भी स्किल बनने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, हमारे भी ये टाइम आ चुका है, सास भी कभी बहू थी, तो हमारे भी ये टाइम आ चुका है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी से आप ये काम करिएगा। जो भी आपको आपकी अपने ने कहा ना कि इस दिन आपको इतने पर्सन को मैसेज करना है, इतने अपने नॉन पर्सन को इनवाइट करना है, अपने ऐसे कैसे करना है, तो कंसिस्टेंसी भी करिएगा। 4 छोड़ो 8 भी होंगे, 4 छोड़ो 8 भी होंगे, आपके पे आउट पे 24,000 30,000। अब तो न्यू कंपनी पॉलिसी आ चुकी है। अब सच में कह रहा हूं, लेवल्स बहुत जल्दी अचीव होने वाले हैं। अब जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं ना, जो पुराने भी हैं, रेडी हो जाइए अचीवमेंट करने के लिए। ठीक है, और अप्रैल मंथ में जो जो सुपरवाइजर बन रहा है, ठीक है, वो इकट्ठे मिलकर हम पार्टी करने वाले हैं। सो जो भी मेरे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, अपना सुपरवाइजर लेवल डन कीजिएगा। न्यू कंपनी पॉलिसी आ चुकी है, इसका फायदा लीजिएगा और मेहनत करनी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, रीच मैक्स टू मैक्स पीपल। जितने ज्यादा लोगों के साथ टच करोगे, उतना ज्यादा आपका 4cc क्लब करना आसान हो जाएगा। जितने ज्यादा लोगों के साथ टच करोगे, उतना ज्यादा आपका 4cc क्लब करना आसान हो जाएगा। सो इन पॉइंट्स पर फोकस कीजिएगा। हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग जल्दी ही आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जिस पर्सन ने आपको आपके जो अपलाइंस है, वो जल्द ही आपको इसके बारे में आपके सीनियर्स बता देंगे कि कब हमारी हाउ फॉरएवर की मीटिंग जो होने वाली है। और थैंक यू फॉर ऑल लिसनिंग मी। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपने सुना, क्योंकि किसी को वही बोलता है कि किसी को सुनना बहुत बड़ी बात है। आपने सुना, बहुत बहुत थैंक यू। हेयर सचमन एंड आई एम फॉरएवर। एंड वही बात आती है कि मुझे मैसेज पहले आ चुके थे कि इस सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो रिकॉर्ड मैंने कर लिया। बट ये सेशन कई बार पिछली बार क्या हुआ था कि पर्सन को चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ग्रुप्स में लिंक्स में उनको पता नहीं लगा। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर मुझे अपना जो भी मैसेज है सेंड कर दीजिएगा। आपको मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। एंड आपके जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो नेटवर्क इशू के कारण जो नहीं लगा पाया, वो जाकर ये सेशन का जो लिंक है आप सेंड कर दीजिएगा उनको। मुझे व्हाट्सएप पे, इस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं जो सेशन का लिंक है आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू। हेयर सचमन एंड आई एम फॉरएवर। मेहनत करिएगा, मिलकर हम इस मंथ भी 4cc क्लब की लाइनें लगा देंगे और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इस मंथ होने वाली हैं। मिलकर मेहनत करेंगे, एक्साइटमेंट दिखाइएगा। ठीक है, और क्या बताऊं मैं, मेहनत करो जितनी ज्यादा हो सके, फिर हम आपके साथ मिलकर घूमने जाएंगे। ठीक है, खुश रहकर काम करिएगा, ऑलवेज स्माइल। ठीक है, आई नो कि बंदे मिलेंगे आपको रुलाने वाले, बट कोई बात नहीं, रोना नहीं है, मेहनत करनी है हमने। ठीक है, और फिर बाद में फिर वो खुद रोएंगे, हमने रुलाना नहीं है, फिर वो खुद रोएंगे। देखेंगे ना, जब गाड़ी ले आए, यार तो गाड़ी ले आई, यार ये ले इतना पेट, वो खुद रोनेंगे, अंदर ही अंदर को खुद रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो करिएगा मेहनत, और जल्द ही हम अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आने मैसेज मुझे आ रहे हैं, वेट अ सेकंड। एंड इस ट्रेनिंग को जरूर इंप्लीमेंट जरूर करना यार। ठीक है, इंप्लीमेंट जरूर करना इस ट्रेनिंग को। मेरा मकसद यही होता है ट्रेनिंग देकर, इंप्लीमेंट जरूर करना। अगर इंप्लीमेंट करोगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू।